अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत 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 बिज़ी गुज़री। आई होप कि आप सबकी भी ईद बहुत बहुत अच्छी गुज़री होगी। तो जी आज भी मैं हाज़िर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ, और आज भी मैं आपके साथ बड़े मज़े मज़े की बातें करूँगी और मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है चांद रात का वक्त, चांद रात का दिन, चांद रात का वक्त बोल रही हूँ। ये है चांद रात का दिन, सुबह 11:30 बजे का वक्त। और यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी माश की दाल के दही बड़े बनाने थे मुझे, उसका मुझे बैटर रेडी करना था। तो जी सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो माश की दाल का आटा, और उसमें मैंने ऐड किया है नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, पिसी हुई प्याज और पिसा हुआ लहसुन अदरक और मीठा सोडा। ये सब इंग्रेडिएंट स्पाइसेस डालकर बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैं बहुत अच्छी तरह से आटे की तरह से गूंद लूँगी। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, थोड़ा सा सॉफ्ट रखना होता है इसको। और फिर बैटर को रेडी करने के बाद मैं इसको 7 से 8 घंटे के लिए कवर करके छोड़ दूँगी, ताकि क्योंकि माश की दाल है, माश की दाल बादी होती है माश की दाल का आटा, तो इसलिए इसमें लहसुन अदरक डालकर 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ना होता है। और सोडा भी डालकर छोड़ना होता है कि ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो ये अच्छी तरह से राइज़ हो और अंदर से अच्छी तरह से गल जाए और पक जाए। और जी आप लोग सुनाइए, आप लोगों की चांद रात और ईद कैसी गुजरी? मेरी तो चांद रात और ईद बेइंतहा बिज़ी गुजरी। चांद रात वाले दिन सुबह 10:15 बजे से जो मैं काम करना स्टार्ट हुई थी, तो यकीन माने रात को 9:30 बजे जाकर मैं फ्रेशन अप हुई हूँ। तो जाकर मैं फ्री हुई हूँ रात को 9:30 बजे। कंटिन्यू माशाल्लाह इतने काम किए क्योंकि आप जानते हैं कोई हेल्पर नहीं। और जी यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ दही बड़ों के लिए स्पेशल मसाला। एक चाट मसाला रखती हूँ दही बड़ों के साथ, और एक मैं रखती हूँ घर का बना हुआ मसाला। तो घर का बना हुआ मसाला मैं इस तरह से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने ली है कुटी लाल मिर्च और पिसा काला नमक और पिसा ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से थोड़ा मैं भून लूँगी। बहुत ज़्यादा जलाना भी नहीं है और बिल्कुल मतलब ऐसा भी नहीं रखना कि जैसे कि भुनाई हुई नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं फ्राई पैन पर भुनाई कर लूँगी, इसको मतलब मैं भून लूँगी, और फिर उसके बाद बस फिर इसको ठंडा करके मैं एक फूड कंटेनर में रख लूँगी। चांद रात का दिन बहुत बहुत माशाल्लाह से अच्छा गुजरा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं वैसे तो हर साल ही चांद रात के दिन बिज़ी होती हूँ, लेकिन इस साल जो मैं बिज़ी हुई हूँ ना चांद रात के दिन, समझे सारे सालों की कसर निकल गई। और जी यहाँ पर मैं बनाने खड़ी हो गई थी शीर खुरमा। यहाँ पर मैंने लिया है 2 लीटर दूध, और उसके अंदर मैंने ऐड की है 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा चीनी, और फिर मैंने उसमें छोटी इलायची भी ऐड करी थी। और चीनी और छोटी इलायची डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको दूध को बहुत अच्छी तरह से बॉईल करूँगी ताकि चीनी सारी डिज़ोल्व हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सेवइयाँ, और सेवइयाँ डालने के बाद मैं बहुत अच्छी तरह से पकाऊँगी ताकि शीर खुरमा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और जब शीर खुरमा गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी, और फिर उसके बाद शीर खुरमा को ठंडे होने के लिए बाहर ही छोड़ दूँगी। जब शीर खुरमा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी पिस्ते बादाम, क्योंकि जब मेरी शादी का पहला साल था तो इतनी सारी शीर ख़राब हो गई थी, तो तब से मैं यही करती हूँ कि जब शीर ठंडी हो जाती है फिर उसके बाद मैं इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पिस्ते बादाम ऐड करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो जी यहाँ पर शाम के वक्त मैं खड़ी हो गई थी दही बड़ों को फ्राई करने, इफ़्तार से पहले ही, क्योंकि इफ़्तार के बाद मुझे बहुत सारे काम करने थे और मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इफ़्तार से पहले ही दही बड़ों को रेडी कर लूँ, तो एक काम से और मैं फ्री हो जाऊँगी। तो बस जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ दही बड़ों का तरीक़ेकार। दही बड़ों का तरीक़ेकार कुछ इस तरह से है कि कढ़ाई को हम रख देंगे लो फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए तेल को, और जो हमने दही बड़ों का बैटर रेडी किया था उसको हम आटे के पेड़े की तरह गोल ऐसे पेड़े के स्टाइल में हम उसको हाथ में लेंगे, और सिल्वर कलर का बोल रही हूँ, सिल्वर
पतीली का कोई ढक्कन हो, सिल्वर हो या स्टील हो, पतीली का ढक्कन वो रखेंगे और उसके ऊपर सिल्क के कपड़े को गीला करके वो रखेंगे और उसके ऊपर हम बेटर जो हमने आटे के पेड़े की तरह हाथ में लिया था उसको यहाँ पे रख के हाथ की मदद से हम इसको गोल गोल करते जाएंगे और फिर उसके बाद कपड़े की मदद से उठाकर हम इसको डीप फ्राई करते जाएंगे। सेकेंड डे जब मैंने बाजी के आगे दही बड़े लगाए तो बाजी मुझसे पूछने लगी कि इतने बड़े साइज़ के दही बड़े तुम कैसे बनाती हो। तो फिर मैंने बाजी को बोला कि बाजी तुम व्लॉग में देख लेना कि मैं इतने बड़े साइज़ के दही बड़े कैसे बनाती हूँ। और जितना ही मैं ईद बोल रही हूँ, चांद रात के दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सारी थकन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी हो गई जब सब ने एक एक चीज़ की तारीफ़ करी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शीर खुरमी की, दही बड़ों की और बिरयानी की, शामी कबाब की, हर चीज़ की इतनी तारीफ़ करी तो बस तारीफ़ सुनकर मेरी थकन उतर गई। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे क्योंकि वो बेइंतहा खुश होते हैं जब लोग उनकी बेगम के हाथ के बने हुए खानों की तारीफ़ें करते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड का जो सर है ना वो फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह चारों दिन, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जो जो मेहमान आए थे सबको मेरे हाथ की हर चीज़ बनी हुई इतने मज़े की लगी है माशाल्लाह। बस कोशिश यही होती है कि जो भी मेहमान मेरे घर चाहे पहली दफ़ा आए चाहे 10वीं बार आएँ, बस मैं पलके बिछा दूँ, बहुत अच्छी तरह खातिर तवाज़ो करूँ और सबको मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ें खूब पसंद आएँ। और जी ये है इफ़्तार के बाद का वक्त। माशाल्लाह से इफ़्तार के फ़ौरन बाद मैं खड़ी हो गई थी फिर घर की क्लीनिंग करने और घर को डेकोरेट करने। तो बस जी यहाँ पर पूरी घर की क्लीनिंग करने के बाद, सफाई करने के बाद मैंने माशाल्लाह से बेडशीट भी चेंज करी थी और स्पेशली मैं ईद के लिए न्यू फ्लोर मैट्स लेकर आई थी, न्यू पायदान लेकर आई थी तो वो भी मैंने बिछाए थे। और वास के फ्लावर्स जो मैं पहले से लेकर आई हुई थी वो स्पेशली मैंने ईद के लिए उठा कर रखे थे तो फिर वो भी मैंने चेंज किए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो जो मेरे घर आया सबको मेरा घर इतना पसंद आया माशाल्लाह से, इतनी मुझे खुशी हो रही थी। जो लोग मतलब फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आए हैं ना सबको मेरा घर बेइंतहा पसंद आया माशाल्लाह। सब ने बेइंतहा तारीफ़ करी, सब खुश होकर गए घर से भी और मेरे हाथ के पके हुए खानों से भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही बरकतों वाला घर है माशाल्लाह से। मुझे बेइंतहा खुशी हुई है कि माशाल्लाह ईद के चारों दिन मेरे यहाँ भरपूर मेहमान आए। और जी ये है मेरे घर का सुबह का दस्तरखान। जब मेरे हस्बैंड ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो सुबह नाश्ते में हम लोग ये खाते हैं, दही बड़े, शीर और मिठाई। इससे हमारा होता है नाश्ता ईद के दिन का सुबह का। तो जी ये है ईद का फ़र्स्ट डे, शाम का वक्त। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईद वाले दिन सुबह में तैयार नहीं हुई क्योंकि मुझे शाम को मतलब जो मेहमान आ रहे थे उनके लिए खाने की तैयारी करनी थी, खाना रेडी करना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं नया सूट पहनकर खड़ी होंगी किचन में खाना पकाने, फिर दोबारा मैं पसीने पसीने हो जाऊंगी। तो इसलिए मैं पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ईद के फर्स्ट डे में सुबह में तैयार नहीं हुई। पहले मैंने बिरयानी का कौरमा, बिरयानी का मसाला रेडी किया और रायता वगैरह रेडी किया और जो बिरयानी के ऊपर दही बिछाते हैं तेल लगाते वक्त वो सब रेडी कर लिया था। फिर उसके बाद मैं शाम को जाके हुई थी रेडी। माशाल्लाह से सूट मेरा सबको बेइंतहा पसंद आया, बहुत पसंद आया माशाल्लाह से और मुझ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और इस बार मैंने क्या किया कि मैंने यही सूट चारों दिन चलाया। मैं कपड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा ही कंजूस समझ लें या सुघड़ समझ लें, कपड़ों के मामले में मैं बहुत ज़्यादा सुघड़ हूँ। ये नहीं कि ईद के फर्स्ट डे एक नया सूट निकाला तो सेकंड डे दूसरा नया सूट निकाला, थर्ड डे तीसरा नया सूट निकाल लिया, नहीं, मैंने चारों दिन यही सूट चलाया था। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि पहले मेरा एक सूट मतलब सब तरफ सब लोग देख लें, फिर उसके बाद मैं उसको निकालती हूँ घर में पहनने के लिए। और ये सूट माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था, मुझ पर इतना जच रहा था, सब तारीफ़ कर रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो फर्स्ट डे मेहमान आ रहे हैं उनको भी पहन कर दिखा दूँ, जो सेकंड डे मेरी बाजी की फैमिली आई है उनको भी दिखा दूँ, थर्ड डे मेरी मामूज़ात बहन आई थी उसको भी दिखा दूँ और फोर्थ डे मेरा भांजा आया था उसको भी दिखा दूँ। तो इसलिए मैंने चारों दिन यही सूट चलाया था। जबकि कपड़े मेरे पास बेइंतहा हैं, बहुत सारे थे नए सूट, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो थोड़ा कंजूसी समझ लें या कुछ भी कह लें, मैंने जो है वो चारों दिन एक ही सूट चलाया था।
और मुझे व्लॉग में अपनी सिस्टर को भी दिखाना था, जो मुझसे बड़ी वाली सिस्टर है, जिसकी मेरी बहुत ज़्यादा बनती भी और बहुत ज़्यादा हम दोनों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि हम दोनों तले ऊपर के बोलते हैं ना कि तले ऊपर के जो होते हैं उनमें लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। तो उसकी और मेरी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, और वो और मैं एक दूसरे से सारी बातें शेयर किए बगैर भी रहते नहीं हैं, अपनी हर चीज़ एक दूसरे को दिखाए बगैर रहते भी नहीं हैं। और वो भी माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतना प्यारा ड्रेस पहन कर आई थी। मैंने सोचा था कि मैं उसको व्लॉग में दिखाऊंगी, लेकिन बस हम दोनों ऐसा बातों में लगे कि बिल्कुल जहन से निकल गया। और जब वो चली गई तब मुझे याद आया कि मैंने उसको व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं दिखाया। और बस मैंने दस्तरखान की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि ज़्यादा दस्तरखान नहीं दिखाया करो, फिर नज़र लग जाती है। और फिर सेकंड रीज़न ये भी थी दस्तरखान की वीडियो ना बनाने की, क्योंकि मेरे बहनोई फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आए थे और पता नहीं उनको ये बात क्या पता नहीं अच्छी लगती, और फिर बाद में मुझे व्लॉग डिलीट करना पड़ जाता है। तो इस वजह से भी मैंने दस्तरखान की वीडियो नहीं बनाई। मैंने काउंटर पर ही जो भी मैंने डिशेस रेडी करी थी वो सब मैंने काउंटर पर रख कर ही आपको दिखा दी थी कि मैंने क्या क्या बनाया है। और जो ये है सेकेंड डे जब मेरी सुबह बाजी से बात हुई तो फिर बाजी ने पूछा कि आज तुम्हारे घर कौन आ रहा है। तो मैंने कहा आज तो कोई भी नहीं आ रहा, आज तो मैं अकेली हूँ। तो बस फिर बाजी ने कहा कि आज हम आ रहे हैं तुम्हारे घर। मैंने कहा ठीक है। और फिर सुबह ही 10:30 बजे मैंने चिकन को डीफ्रोस्ट होने के लिए पानी में छोड़ दिया था, और फिर 11:30 बजे मैं खड़ी हो गई थी कोयला कढ़ाई रेडी करने। कोयला कढ़ाई मैंने रमज़ान से पहले की सीखी हुई थी, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाई थी। और आज फिर अचानक मेरा मूड हुआ कि चलो मैं क्यों ना इन लोगों को कोयला कढ़ाई बना कर खिलाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कोयला कढ़ाई की। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने डाला था ऑयल, और फिर मैंने उसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर उसमें मैंने चिकन ऐड करी थी, और चिकन को मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑयल के साथ खूब भुनाई करी थी। और फिर मैंने उसमें ऐड किया था नमक और टमाटर, और टमाटर डालने के बाद मैं इसको कवर करके 20 मिनट्स के लिए पकाऊंगी। और फिर 20 मिनट्स के बाद टमाटर भी गल जाएंगे और थोड़ी सी चिकन भी हमारी गल जाएगी। तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, कुटी लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा, पिसी काली मिर्च और दही। ये सब इंग्रेडिएंट डालकर मैं फिर दोबारा इसको कवर करके 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। और फिर उसके बाद जब 20 मिनट के लिए नहीं 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। और फिर 10 मिनट के बाद मैं इसका कवर हटाकर इसकी मैं अच्छी तरह से करूंगी भुनाई। और फिर भुनाई करने के बाद मैं इसमें ऊपर से कटिंग हुए हुए अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूंगी, और फिर कोयले का धुंगाड़ लगा दूंगी। कोयला कढ़ाई वैसे तो मुझे पता है कि कोयलों पर पकती है, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे कोयलों पर पकाती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आखिर में कोयले का धुंगाड़ दे दूँ, तो बात तो वही आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि कोयले के ऊपर पकी हुई है, क्योंकि इसमें आएगी कोयले की स्मेल। और माशाल्लाह से कोयला कढ़ाई इतनी पसंद आई मेरे भांजे को, उसकी वाइफ को, मेरे हस्बैंड को, बाजी को इतनी पसंद आई है माशाल्लाह से कोयला कढ़ाई। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और बेइंतहा मज़े की बनी थी। और जो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखा रही थी, सीधे हाथ से जो मैंने उल्टे हाथ पर लगाई थी मेहंदी वो तो बहुत प्यारी लगी थी, लेकिन जब उल्टे हाथ से मैंने सीधे हाथ पर मेहंदी लगाने की कोशिश करी तो वो मेरी मेहंदी अच्छी खासी फैल गई थी। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, ईद पे बस दोनों हाथों को लाल करना था, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाथ लाल हो गए थे, मेहंदी लग गई थी। और जो यहाँ पर कोयला कढ़ाई हो गई है रेडी, फर्स्ट टाइम बनाई थी, फिर बता रही हूँ बेइंतहा मज़े की बनी है। और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं कोयला कढ़ाई ही बनाया करूँगी, मतलब सिंपल कढ़ाई के बजाय मैं कोयला कढ़ाई ही बनाया करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई, मुझे ख़ुद को बहुत पसंद आई, और जो मेरी बाजी की फैमिली आई थी माशाल्लाह से उनको भी बहुत पसंद आई। और अभी आगे आप लोग व्लॉग में देखिएगा, माशाल्लाह से सलाद बहुत प्यारा लग रहा था। माशाल्लाह बहुत बदमाशियाँ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बहुत शरारती होता जा रहा है और बहुत बदमाशियाँ बढ़ती जा रही हैं। और आप लोग अभी आगे व्लॉग में देखिएगा सलाद की तैयारी। और जी ये है दोपहर का वक्त, सेकंड डे। यहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी लाइट सा तैयार होने, क्योंकि जाहिर सी बात है जब घर में दावत होती है आपको ख़ुद अपने हाथ से सारे काम करने होते हैं, तो इतना ज़्यादा तैयार नहीं हुआ जाता। तो बस सिंपल सा मैं हो गई थी रेडी अब मेहमानों के आने से पहले। और यहीं पर लूँगी मैं आपसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।
तो लगा लेती ऐसे चलते चली आ रही। अच्छा लगा। चलो चलो अंदर, चलो अंदर। कपड़े नजर आ जाए, कपड़े नजर आ जाए जी। हमारे वो पाले ये हमारे छोने मोने, ये हमारे मैचिंग हो गई। दादी छे मैचिंग हो गई, मैचिंग हो गई। भाई मैचिंग ये घड़ी, ये पॉलिशी घड़ी है, और ये पॉलिशी शूज है, और ये पॉलिशी पैंट शर्ट है। ये हमने तो छुपाया हुआ नहीं है, वैसे तो बेचती है। ये बहुत बड़े एक्टर हैं। अल्लाह इनको नजर बद से बचाए, इसलिए अभी इनका फेस रिवील नहीं किया जा रहा है। गाड़ी दिखा दो जल्दी से, जल्दी से। माँ चन्ना ये कपले, माँ चन्ना इतने पाले कपले, माँ चन्ना गली दिखा दो, गली से पाली ची गली। अच्छा